अगला टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ लैटिस। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि लैटिस क्या होता है। इसमें हम इसके प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आता है आइडेम्पिटेंट लॉ। आइडेम्पिटेंट लॉ क्या कहता है कि जब भी हम कोई भी एलिमेंट से उसी के एलिमेंट को यूनियन या इंटरसेक्शन परफॉर्म कराएं तो हमें वो एलिमेंट हमें दोबारा मिल जाएगा। अब इसको हमें लगाना है अपने लैटिस पे। तो हमारे पास ए बी सी डी एक लैटिस है। लैटिस के बाद हमने क्या करना है कि जैसे सपोज़ कोई भी एक एलिमेंट पकड़ लो, उसका जॉइन या मीट निकाल दो। तो हम सपोज़ बी पकड़ते हैं, बी का हमें जॉइन निकालना है। तो बी जॉइन बी हम जब निकालेंगे तो हमें बी और डी मिलेगा। ठीक है। अब बी और डी में हमें सबसे पहला जो लीस्ट एलिमेंट होगा वो बी ही मिलेगा। ठीक है। और मीट के साथ भी देख लेते हैं हम। जब हम बी मीट बी निकालेंगे तो हमें इसमें लोअर बाउंड, इसमें हमें अपर बाउंड मिलता है, डी मिलता है जॉइन वाले में, और इसमें लोअर बाउंड मिलता है तो ए मिल जाएगा। तो ए और बी में फिर हमें ग्रेटेस्ट लोअर सॉरी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड फाइंड करना होता है। तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जो होता है वो हमारा बी आएगा। तो इसमें भी हमारा बी मिल गया। तो ये हमारा आइडेम्पोटेंट लॉ जो है वो वैलिड है। अब अगला आता है हमारा एसोसिएटिव लॉ। ठीक है। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है? ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। कहने का ये मतलब है कि आप ए यूनियन बी यूनियन सी किसी भी उसमें रखें, किसी भी उसमें लिखें, मतलब किसी भी ऑर्डर में लिखें, आंसर आपका सेम ही आएगा। सेम कैसे आएगा? एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज 3 एलिमेंट ले लेते हैं हम, बी डी और ई ले लेते हैं। ठीक है। अब ये हम परफॉर्म कराते हैं। बी यूनियन डी यूनियन ई इज इक्वल टू बी यूनियन डी यूनियन ई। ठीक है। अब हमें बी यूनियन डी फाइंड करना है। तो बी यूनियन डी, बी यूनियन डी, यूनियन का क्या है? यहाँ पे जॉइन है। तो बी और डी हमने लास्ट में देखा था, लास्ट लेक्चर में देखा था कि हम जॉइन इजीली कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो बी और डी का जो जॉइन होगा वो क्या आएगा? सी आएगा। तो ये सी यूनियन ई हो गया। और यहाँ पे डी यूनियन ई, डी और ई का भी क्या आएगा? हम पे सी आएगा। तो ये सी होगा। ठीक है। अब आता है हमारा सी यूनियन ई। ठीक है। सी और ई, सी और ई का क्या होगा? हमें पे सी होगा। सी हो गया। और फिर बी यूनियन सी, बी यूनियन सी का भी हमारा सी ही होगा। तो ये लॉ वैलिड है। ठीक है। अब अगला लॉ आता है हम पे कॉम्यूटेटिव लॉ। तो उसको देखते हैं। कॉम्यूटेटिव लॉ तो बहुत इजी लॉ है। इसमें कुछ नहीं, बस ये बताता है कि जो ए यूनियन बी हम करेंगे और बी यूनियन ए भी करेंगे तो दोनों सेम होंगे, और ये सेम ऐसा इंटरसेक्शन के साथ भी होगा। तो इसका एग्जांपल हम पिछले वाले में ही लेते हैं। तो कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है? बी यूनियन डी इज इक्वल टू डी यूनियन बी। देखते हैं हम। बी और डी का जॉइन जो होगा वो क्या होगा? सी होगा। और डी और बी का क्या होगा? डी और बी का क्या होगा? सी होगा। तो ये तो इजी था, ऐसे ही प्रूव हो गया। दूसरा वाला भी देख लेते हैं हम, इंटरसेक्शन वाला। इंटरसेक्शन वाला क्या कहता है? बी एंड डी इज इक्वल टू डी एंड बी। ठीक है। एग्जांपल देखते हैं। बी और डी, बी और डी का मीट आएगा ए, और डी और बी का भी क्या आएगा? ए। तो ये एग्जांपल प्रूव हो गया। अब नेक्स्ट लॉ है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, उसे देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमारा क्या कहता है? ए यूनियन बी एंड सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी एंड ए यूनियन सी। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहता है। अब इसे हम प्रूव करेंगे। इसी को हम एग्जांपल ले लेते हैं प्रूव करने के लिए। तो हमारा क्या कह रहा है? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ए यूनियन वैसे ही रहने देते हैं। बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी हमारा क्या आएगा? बी इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब हुआ मीट, और मीट हमारा आएगा नीचे जो कि जी है। ठीक है।
अब आएगा ए यूनियन बी, ए और बी का यूनियन मतलब जॉइन, जॉइन आएगा हमारा ई, इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ए और सी का भी हमारा क्या आएगा ई, ठीक है। ए यूनियन जी, ए यूनियन जी, ए यूनियन जी का हमारा जॉइन जो आएगा वो आएगा ए, और ई का इंटरसेक्शन आएगा हमारा ई। तो ये इनवैलिड हो गया, ये तो गलत हो गया, ए इज इक्वल टू ई आ गया, बल्कि ए इज इक्वल टू ए आना चाहिए था। तो हमारा जो लैटिस है उस पर ऐसा नहीं कि सारे के सारे लॉ जो हैं वो वैलिड होते हैं। कुछ लॉ हैं जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया, आगे जाके जो डी मॉर्गन आइडेंटिटी, कॉम्प्लीमेंट, इन्वोल्यूशन है, ये सब हमारे लॉ इस पे वैलिड नहीं करते हैं। तो इनसे हम कैसे टैकल करेंगे या हमारे क्यों नहीं वो करते हैं, ये हम आने वाले आगे वीडियो लेक्चर में देखेंगे। इनके लिए जो होते हैं वो होते हैं अपर बाउंड लैटिस, लोअर बाउंड लैटिस। तो ये सब पढ़ते हैं तो हमारे कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे कि ये जो लॉ है हमारे लैटिस में क्यों वैलिड नहीं है। तो आज के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।